हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करकायन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के इस वीडियो सीरीज में जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर 4 एडवर्टाइजमेंट 2017 का पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the compressive strength of a good Portland cement and a standard sand mortar after 3 days of curing should not be less than, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, आपका जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है ना, ओपीसी 33, ओपीसी 43 एंड ओपीसी 53। यदि ओनली रहता पोर्टलैंड सीमेंट दैट इज ओपीसी 33, है ना, यहां पे यदि हमारे पास ओनली क्या रहता ओपीसी 33 दैट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33, तो टाइम दैट इज यहां पे टाइम कितना दिया है आफ्टर 3 डेज, है ना, आफ्टर 3 डेज। तो इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाता है ना हमारा 16 मेगा पास्कल। बट इसको क्या है स्टैंडर्ड सैंड मोर्टार के साथ मिक्सअप किया गया है सो दैट, है ना, सो दैट इसका क्या है आपका जो होगा लेस देन 16, है ना, लेस देन 16। एंड तो बोलेंगे सर लेस देन 16 हमारा 7 भी है 11.5 भी है, तो 7 जो है आपका नहीं होगा, है ना, बहुत ही कम हो जाएगा, दैट मीन्स 11.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम is one in which percentage of silica, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इज। तो आपका हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोलिक लाइम है उसमें आपको क्या है 20 to 30%, है ना, 20 to 30% क्या रहता है क्ले इम्प्योरिटीज, है ना, इम्प्योरिटीज विथ हाई स्ट्रेंथ, है ना। तो आपका 20 to 30 दैट मीन्स आपका क्या है ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, दैट इज 25 to 30। विद द इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट वर्किंग ऑफ सैंड इज, है ना। तो आपका इसमें क्या होगा कि फर्स्ट इंक्रीजेज, है ना, फर्स्ट इंक्रीजेज टू ए सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेज, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, द व्हीकल यूज्ड इन ब्रोंज पेंट इज यूजुअली, है ना, अब ब्रोंज पेंट यूज किया जाता है तो उसमें क्या, तो हमारा क्या यूज होता है दैट इज लिंसीड सीड ऑयल। तो लिंसीड सीड ऑयल जो हमारा ब्रोंज पेंट है दैट इज कॉल्ड मेटालिक पेंट, है ना, एंड दैट कंटेन्स व्हाट कॉपर जिंक एलॉय, है ना, फॉर ए रिफ्रैक्टिव फिनिश। एंड द व्हीकल इज बाइंडिंग मीडियम जो हमारा होता है ब्रोंज पेंट इज टिपिकली लिंसीड ऑयल, है ना, इट प्रोवाइडेड द ड्यूरेबिलिटी एंड एडहेजन ऑफ द सरफेस। लिंसीड ऑयल इसलिए यूज करते हैं कि हमारा एडहेजन, है ना, एडहेजन एंड ड्यूरेबिलिटी करता है। देन आपका है नेफ्था, नेफ्था क्या है इट इज यूज्ड एज ए सोलवेंट, नॉट यूज्ड फॉर द पेंट पर्पस, इट इज यूज्ड एज सोलवेंट। वाटर इज ऑल्सो यूज्ड है वाटर पेस्ट के लिए होगा जो वाटर बेस्ड पेस्ट होगी। नाइट्रोसेलुलोज लैक्वेयर, है ना, तो ये जो है आपका स्पेसिफिक फिनिशिंग लाइक ऑटोमोबाइल पेंटिंग के लिए किया जाता है ना, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, नॉट फॉर द ब्रॉन्ज पेंट पर्पस। क्लियर। द नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स इन ए स्ट्रेचर कोर्स इज x टाइम्स द नंबर ऑफ जॉइंट इन द हेडर कोर्स वेयर x इज व्हाट। तो देखिए इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए, क्योंकि ये सिविल का क्वेश्चन है, जैसे ईंट जब हम जोड़ रहे हैं, है ना, तो अब हमारा स्ट्रेचर कोर्स क्या होता है, पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि स्ट्रेचर कोर्स होता क्या है। यदि सिविल वाले हैं तो उनको तो बहुत अच्छे से पता है, बट अदर देन सिविल ब्रांच मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इनको बहुत ही दिक्कत होगी, है ना। तो ये स्ट्रेचर, है ना, स्ट्रेचर कोर्स
और दूसरा हमारा क्या है, हेडर कोर्स, है ना, ये हेडर कोर्स। तो आपका स्ट्रेचर कोर्स में क्या होता है कि आपका ब्रिक्स, है ना, ब्रिक्स शुड बी लेट देन द लेंथ वाइज, मतलब ये आपको देखिए ईट जो है इसको इस तरह से हमें रखना है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेचर। ये लंबाई के साथ, ये दूसरा ईट है इसके साथ इस तरह से, है ना, तो दैट इज स्ट्रेचर। यही यदि हेडर करेंगे तो दैट इज विड्थ वाई, है ना, ये इस तरह से यदि ईट को रखा जाएगा, जुड़ाई करेंगे तो दैट इज क्या है, ये हेडर कोर्स हो गया। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमारा क्या बोल रहा है कि आपका हेडर कोर्स, है ना, और इसके बीच क्या है, तो ये आप देखिए कि जो ईंटे की लंबाई होती है क्या होती है, चौड़ाई का अप्रोक्सीमेटली 2 गुना होता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि आपका विड्थ जो क्या हो जाएगी, यदि आपका इसको देखेंगे तो इधर 2 ईंटा, दैट मीन्स एक्स, है ना, हेडर पूछ रहा है, एक्स क्या होगा, दैट इज हाफ ऑफ दी व्हाट, हाफ ऑफ दी, ये टोटल लेंथ, इसका एक ईटा का जो विड्थ है ये आपका एक्स कितना होगा, इसका क्या होगा, हाफ होगा, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 1/2। क्लियर। नेक्स्ट, द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर आइसोलेटेड फाउंडेशन एंड क्ले सॉइल शुड बी लिमिटेड टू, है ना। अभी हमारा क्या है, यदि क्ले सॉइल है ना, क्ले सॉइल है तो इसमें मैक्सिमम अलाउबल सेटलमेंट फॉर द कितना होता है, दैट इज 65 mm, ये सिविल के लिए दैट इज 65 mm एज पर द जियो टेक्निकल स्टैंडर्ड गाइडलाइन ISO IS क्या है, IS 1904 के अकॉर्डिंग। क्लियर। देन नेक्स्ट, मटेरियल साइन, किल्ड स्टील आर दोज, है ना, तो किल्ड स्टील क्या होता है आपका, किल्ड स्टील आर फुल्ली डीऑक्सीडाइजिंग, है ना, यूजिंग दैट द सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, है ना, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, एंड इसमें क्या होता है, रिजल्ट दैट द होमोजीनियस स्ट्रक्चर बनता है। तो देखिए, विच इज डिस्ट्रॉयड द बर्निंग, नो, विच आफ्टर देयर डिस्ट्रॉयड द रिसाइकल एंड रिप्रोड्यूस स्टील, ठीक है, विच इज डीऑक्सीडाइज लेडल विद द सिलिकॉन एल्यूमिनियम, हमने अभी क्या बोला कि किल्ड स्टील आर फुल्ली डीऑक्सीडाइज यूजिंग दैट द सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच हैव द पुअर प्रॉपर्टी ड्यू टू इम्प्रूवर मैन्युफैक्चरिंग, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल साइंस 8, यूटेक्टॉइड स्टील, है ना, तो यूटेक्टॉइड स्टील क्या होता है आपका, यूटेक, है ना, टॉइड स्टील। अब यूटेक्टॉइड स्टील है तो दैट मीन्स इसमें कार्बन परसेंटेज क्या होगी, दैट इज 0.8% ऑफ कार्बन। और ये जो होता है टोटली, ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर पेयरलाइट, है ना, पेयरलाइट स्ट्रक्चर, बट लेस देन यदि 0.8% कार्बन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, है ना। यदि ग्रेटर देन 0.8% ऑफ कार्बन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। तो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है, यूटेक्टॉइड स्टील कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन परसेंटेज, तो क्या है, दैट इज 0.8, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर ए 1 kg ऑफ डिस्टेम्पर, है ना, तो 1 kg ऑफ डिस्टेम्पर के लिए हमारा जो है क्या यूज करते हैं, कितना वाटर, जो ये स्टैंडर्ड आपका है जनरली हम 0.6 लीटर वाटर, दैट इज 0.6 आपको रहेगा, है ना, क्वेश्चन में आपको जनरली जो देखने के लिए मिलेगी 0.5 to 0.7 लीटर पर kg ऑफ डिस्टेम्पर पेंट। तो 0.5 to 7 क्या है, दैट इज 0.6। व्हाट इज यूज टू मेक पेंट ऑर्डरलेस टू सम एक्सटेंट, मतलब आपका जो भी पेंट है उसमें स्मेल नहीं आए, उसके लिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, तो हम सब इसमें क्या यूज करते हैं, पिलोवे रेजिन, है ना, पिलोवे रेजिन यूज करेंगे। पिलोवे रेजिन यूज एट द रिड्यूस दैट द ऑर्डर ऑफ द पेंट। क्लियर।
पिलोवेयर रेजिन जो है आपका क्या करता है, रिड्यूस कर देता है आपका स्मेल, दैट इज ऑर्डरलेस बना देता है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट यूज द मेजर ऑफ द टर्बोडिटी ऑफ द वाटर। टर्बोडिटी मत जो वाटर का हम मेजर करते हैं कौन कौन सा यूनिट से करते हैं, एनटीयू, दैट मीन्स नेफ्लोमेट्रिक टर्बोडिटी यूनिट। इसका क्या है, यदि आप एनटीयू कह रहे हैं दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या होता है, नेफ है ना, नेफ्लोमेट्रिक है ना, नेफ्लोमेट्रिक टर्बोडिटी यूनिट, इसका फुल फॉर्म हो गया एटीयू है ना। एटीयू से हमारा क्या है, कुछ नहीं है, जेटीयू, दैट इज जेटीयू से जैक्सन टर्बोडिटी है ना, जैक्सन टर्बोडिटी यूनिट। देन अभी आपका क्या हो गया, एफटीयू, दैट इज फोर मैच टर्बोडिटी यूनिट। दैट मीन्स आपका एनटीयू से भी जेटीयू से भी ओनली आपका एटीयू इज नॉट यूज्ड फॉर द measuring of the turbidity of the water. Clear? Next question. A sewer pipe contains 1 mm sand particle. A specific gravity is that is a specific gravity is 2.65 and 5 mm organic particle and a specific gravity the minimum velocity required for removing the sewage water. तो देखिए इसमें क्या है, आप इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज सील्ड है ना, सील्ड फॉर्मूला फॉर सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। तो V इक्वल टू रूट अंडर है ना 8K बाई F इंटू G इंटू D इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या है, दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। दोनों में के क्या है, जैसे अभी आपको दोनों के लिए क्या है, हमारा वेलोसिटी क्या है, पहले हम किसके लिए, सैंड के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो सैंड का देखिए, और इसमें देखिए आपका जो K है, तो K की वैल्यू 0.6 और 0.4 कब लेंगे, यदि हमारा सैंड है तो उसके लिए 0.5 से ज्यादा है, तो यहां से 8 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई F की वैल्यू है ना, तो F हमारा क्या है, दैट इज 0.03, G है ना 9.81, D हमारा क्या है 1 mm, दैट इज 0.001, 2.65 माइनस 1 स्क्वायर रूट। अब इसे आप यदि सोल्व करेंगे है ना, तो आपको ये जो आएगी दैट इज 0.56। क्लियर? अब 56 पर मीटर, तो अभी आपको देखिए कि आपका वेलोसिटी क्या है, 0.56 आ रहा है, कोई भी ऑप्शन है नहीं है, दैट मीन्स आपका ये नहीं हो रही है। देन V ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का यदि हम बात करेंगे तो सिर्फ 8 इंटू ये क्या हो जाएगी 0.04 डिवाइडेड 0.3 इंटू 9.81 इंटू है ना 0.005 इंटू यहाँ क्या है 1.2 माइनस 1। अब इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये जो हमारा आ जाएगा है ना अप्रोक्सीमेटली जो आएगी 0.32 मीटर पर सेकेंड। अब एक क्या है 0.56, दूसरा 32, तो 0.56 से क्या है ज्यादा तो नहीं होगा और 3.2 से कम भी नहीं होगी। दैट मीन्स आपका जो नेक्स्ट मीडियम है जो दोनों को क्या करे, रोटेट करे, मैक्सिमम पार्टिकल को रिमूव कर सकती है, दैट इज ऑप्टिमल कंडीशन इज 0.45 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इस तरह से हमारा जस्ट क्लीन करते हैं, इरेज है ना। तो ये हमारा क्या हो गया इस केस में, दैट इज ये हमारा सी पिल बे ATU एंड 0.45। इफ 2% है ना
अब यहाँ पे हमारा क्या है, 2% हमारा जो है क्या है, सीवेज का कंस्ट्रक्शन है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। एंड सैंपल इंक्यूबेटेड फॉर द व्हाट डेज, 5 डेज, हम 5 दिनों के लिए कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा बीओडी का टाइम क्या होगा, कितना पीपीएम आएगी। तो इसमें हमारा बीओडी का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत अच्छे से आप लोग जान रहे होंगे कि बीओडी 5 के लिए क्या हो जाएगा, डिजोल्व ऑक्सीजन है ना, डीओ डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल डिवाइडेड बाय डाइल्यूशन फैक्टर। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे है ना, तो आपको डिजोल्व, ये जो ऊपर वाला आपको दिया है कितना, 5 ppm, और डाइल्यूशन फैक्टर क्या है हमारा गिवन, दैट इज व्हाट, 2%, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 0.002, दैट मीन्स 250 ppm। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सेवर इज ट्वाइस इन डेप्थ है ना, ट्वाइस इन डेप्थ while discharging 1.5 मीटर एंड विड्थ ऑफ द सीवर पूछ रहा है। तो देखिए आपका ये क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग B इक्वल टू क्या दिया है, 2D एंड Q इज गिवन एज 1.5 मीटर पर सेकेंड, जबकि ये क्या होगा, डिस्चार्ज नहीं, ये मीटर क्यूब होगी। तो ये आपको मीटर क्यूब तो दिया नहीं है, दैट मींस ये वेलोसिटी हम मान सकते हैं। यदि तो वेलोसिटी है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम है ना, आपका Q इक्वल टू क्या हो जाएगी, A इंटू V। तो यदि आप Q इसको कंसीडर करते हैं तो V आपके पास नहीं है, और V कंसीडर करते हैं तो Q नहीं है। तो इस कोर्स में हमारा ये क्या है, इनकम्प्लीट है। क्लियर। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर टैंक है ना, रेक्टेंगुलर टैंक सेटिंग टैंक इज लेंथ ऑफ 24 मीटर, width 6 मीटर, depth 3 मीटर। If 2 hour detention period of a tank, recommendation the rate of flow per hour है ना। तो अभी इसमें रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगी, पहले हमें क्या है निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ द टैंक है ना, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, 24 इंटू 6 इंटू 3, दैट इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 मीटर क्यूब। अब डिटेंशन पीरियड क्या है, 2 आवर्स है ना, दैट मीन्स टोटल फ्लो इन 2 आवर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द टैंक है ना। सो टोटल फ्लो हमारा क्या है, टोटल फ्लो हमारा क्या हो जाएगी, 432 मीटर क्यूब है ना। तो रेट ऑफ फ्लो पर आवर, यहां से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो पर आवर, दैट मीन्स 432, डिटेंडेंस आवर कितना है 2, तो ये पर आवर दैट इज 216 क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब है ना। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कुलर डिस्क of uniform thickness 20 mm, radius 200 mm and mass is 20 kg is used as a flywheel. If it rotates 600 rpm, the kinetic energy of flywheel is what? तो आपका ये क्या होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मैकेनिकल में है ना। तो दैट मीन्स आपका काइनेटिक एनर्जी, तो के ई इक्वल टू क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और I इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू हाफ एम आर स्क्वायर एंड ओमेगा है ना। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60 का होल स्क्वायर। सारा वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, 1/2 इंटू 1/2 इंटू एम इक्वल टू 20, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 200 mm है, दैट मीन्स 0.2 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू पाई इंटू 600 आरपीएम डिवाइडेड बाई 60, ये क्या हो गया 10 दूनी 20। तो इसको करेंगे तो आपका 2 2 4 है ना, 4 5 20, तो 5 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर इंटू 400 इंटू पाई स्क्वायर है ना। तो जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे है ना,
तो आपका क्या आ जाएगा, इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 789 के अप्रोक्स आएगा, है ना, दैट इज 789 जूल, दैट मीन्स 790 जूल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Then a wheel is rotate. A wheel is 6 mm diameter, horizontal. Rail cage is 500 Newton. The coefficient of rolling is what? 0.3. The force required. तो coefficient of friction F equal to क्या हो जाता है, mu into n, है ना। तो m into mu equal to n. mu is कितना है, that is 0.3. कितना वेट है, that is 5. 15, that is 150 Newton. That is option D is correct. Clear? During inelastic collision of two particles, which one of the following is conserved? तो क्या रहता है हमारा, लीनियर मोमेंटम ओनली क्या रहती है, कंजर्व रहती है। देन क्वेश्चन नंबर 19 है ना, an annual disk of a mass m, inner radius is r and outer radius is 2r. The disk rolls on a flat surface without slipping. If the velocity of center of mass is v, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इज व्हाट, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, है ना, हाफ इनटू आपका एनुलर रिंग है तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 5/2mr स्क्वायर। देन काइनेटिक एनर्जी हम पूछ रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के ई जो हो क्या हो जाएगा, पहले रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, देन ट्रांसलेशन हाफ m बी स्क्वायर। ये दोनों आप इसमें क्या करिए, पुटअप कर दीजिए। जब आप दोनों को पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हाफ m भी स्क्वायर, देन हाफ इंटू 5/2 mr स्क्वायर एंड ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा इक्वल टू v बाई आर स्क्वायर, तो v स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर। तो डेट मीन्स आपका क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो आ जाएगी 13/16, है ना, 13/16 mv स्क्वायर। आप सोल्व कीजिएगा तो दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ ए रेडियस आर रोल्स, है ना, रोल्स विदाउट स्लीपिंग द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ फ्लोर, हॉरिजॉन्टल लेवल फ्लोर विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि आपका भी कांटेक्ट है ना, वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट जो होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी माइनस ओमेगा इंटू आर, और ओमेगा इंटू आर यदि करेंगे, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगी, v बाई आर, आर आर कैंसिल, v माइनस v इंटू आर डिवाइडेड बाय आर आर कैंसिल, दैट इज 0। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, इफ द यंग मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो ऑफ container material are 100 gigapascal and 0.3 respectively, the axial strain in the cylinder at midpoint is what, है ना। तो अभी आपका इसमें क्या है, स्ट्रेन पूछा है। तो स्ट्रेन के क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा एल इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल डेल्टा एल अपॉन एल और आइदर सिग्मा अपॉन ई। तो आपका इस केस में देखिए आपको क्या दिया है, यंग्स मॉडुलस, दैट मीन्स ई दे दिया है, पॉइजन रेशियो दिया है ना, तो डेल्टा एल बाई एल दिया है, दैट मीन्स पॉइजन रेशियो दिया है ना, लेकिन स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया ही नहीं है। तो हाउ टू कैलकुलेट दैट द, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डाटा है। देन नेक्स्ट 22 का क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2 bars of different material and same size subjected to same tensile force, if the bar have unit elongation is the ratio of this the modulus of elasticity। तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई। तो क्या है, फोर्स है ना, लेंथ एंड एरिया सेम है हमारा, सेम फॉर बोथ। तो डेट मीन्स यहां से क्या होगा, डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2
इलास्टिक मॉडुलस, है ना। तो यहां से क्या पूछा है, E1 अपॉन E2 का रेशियो क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1, और डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 दिया हुआ है कितना, 2/5, तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज 5/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस एंड यंग्स मॉडुलस फॉर पॉइजन रेशियो इतना। तो अभी सिंपल है, E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 25 गुना 50, दैट मीन्स 0.5, है ना। दैट मीन्स 5 दिया 15K, दैट इज E। पूछ रहा है आपको K/E, तो K/E जो हो जाएगी K/E, दैट मीन्स 10/15, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2/3, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज टर्म एज, है ना। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी अप टू बॉडी इज कॉल्ड रेजिलेंस। अब इसमें यदि आपको बोलेंगे नहीं सर प्रूफ रेजिलेंस होगी, तो प्रूफ रेजिलेंस क्या है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट, एंड मॉडुलस क्या है, स्ट्रेन एनर्जी यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। देन बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम, है ना। ये अभी आपका क्या है, दैट इज कैंटिलीवर बीम बेंडिंग मोमेंट ऑफ लेंथ L कैरी ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W, है ना। ये क्या है, W पर लेंथ दिया हुआ मीटर, तो वह एट फिक्स एंड, तो कितना हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका M max WL²/2, है ना। यहां पे क्या हो जाएगी, WL²/2, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। A line joining of apex of triangle to some fixed point to the opposite side, है ना, to the opposite side is called tie line। इसको क्या बोलते हैं, टाई लाइन बोलते हैं, चेक लाइन नहीं, दैट इज टाई लाइन। एंड इस लाइन का पर्पस हमें कनेक्टिंग बिटवीन द टू सर्वेइंग पॉइंट्स होता है। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल ग्लास एंड इंडेक्स ग्लास इज ऑप्टिकल स्क्वायर इज 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री टू ईच अदर फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। An imaginary line tangential to the longitudinal curve of the level at the center of tube is called, that is called line of collimation, line of collimation, है ना। तो line of collimation क्या होता है कि passing through the optical center of the object lens and intersection at the cross hair in serving instrument, and it is tangential to the level line, it is always tangential to the level line होती है। In order to measure a horizontal angle more accurately than vernier, तो इसमें हम क्या करेंगे, that is repetition method, repetition is used। इसमें हम क्या यूज करेंगे, that is repetition method, option A is correct। कोलिमेशन मेथड इज यूज्ड इन, है ना। तो कोलिमेशन हम क्या करते हैं, प्रोफाइल लेवलिंग एंड डिफरेंशियल लेवलिंग, दैट इज बोथ ए एंड बी के लिए यूज करते हैं। क्लियर। ए बार चार्ट इज ड्रॉन फॉर व्हाट, टाइम वर्सेस एक्टिविटी, टाइम वर्सेस एक्टिविटी चार्ट होता है, वार चार्ट और इधर से गैंट चार्ट भी बोलते हैं। क्लियर। सीपीएम दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड इज व्हाट, दैट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, सीपीएम इज एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है। देन PERT रिक्वायर्स ट्रिपल टाइम एस्टीमेट, PERT रिक्वायर्ड ट्रिपल टाइम एस्टीमेट, ट्रिपल टाइम में हमारा क्या रहेगा, दैट इज TO, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, TM मोस्ट लाइकली टाइम, एंड TP इज पेसिमेटिक टाइम। इन CPM द कॉस्ट स्लोप इज, तो कॉस्ट स्लोप हमारा क्या होता है, कॉस्ट स्लोप इक्वल टू, है ना, क्रैश, है ना, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट
डिवाइडेड बाई नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम. Clear? So normal cost minus normal time, this one. Option B is correct. The coefficient of discharge is equal to, तो coefficient of discharge क्या होता है? CD is CC into CV, है ना? That is the product of coefficient of what? Velocity and coefficient of construction, है ना? So option A is correct. हेड लॉस एट द एंट्रेंस इज, है ना? तो हेड लॉस एंट्रेंस पे क्या होगा? तो दैट इज हाफ ऑफ वी स्क्वायर बाई 2g, दैट इज ऑप्शन बी, है ना? दैट इज एच एंट्रेंस इज इक्वल टू 0.5 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, है ना? क्योंकि लॉस ऑफ हेड ड्यू टू पाइप क्या सडन कॉन्ट्रैक्शन. द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन स्टॉक हुज स्पेसिफिक इज 0.95 and viscosity. तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिस वन इक्वल टू म्यू बाई रो. तो म्यू हमारा दिया है दैट इज 0.9, सॉरी वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट 0.00011 पॉइज को न्यूटन सेकंड में 1/10 से डिवाइड कर दिए, डिवाइडेड बाई 0.95 दैट इज 0.9 इंटू क्या हो जाएगी 1000, है ना? आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स जो आ जाएगी 1.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. बट हमें क्या है स्ट्रोक में कन्वर्ट करनी है, तो 0.0116 दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्लियर? सिली मिस्टेक्स यहाँ पर होगी. व्हेन ए प्लेट इज हेल्ड इमर्ज इज सम angle with the direction of flow of liquid subjected to some pressure. The component of pressure at right angle to the direction of the flow of the liquid is known as what? Lift force, है ना? तो lift force क्या होता है? एक perpendicular to the direction of fluid flow. drag क्या होगा, है ना? next drag भी है. तो drag force acts always parallel to the flow of direction, है ना? parallel flow of the direction. Then head loss due to friction in a pipe of uniform diameter, a viscous flow in taking place is, है ना? तो ये हमारा जो है हेड लॉस क्या होगा? तो आपका लेमिनार फ्लो है तो उसमें आपका हेड लॉस HF इक्वल टू 64 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर इंटू LV स्क्वायर, है ना? डिवाइडेड बाई D इंटू 2g. अब ये जो है आपका क्या होता है? फ्रिक्शन फैक्टर होता है, ये फ्रिक्शन फैक्टर. तो इसीलिए आप फॉर्मूला भी कभी देखेंगे FLV स्क्वायर डिवाइडेड बाई D इंटू 2g, है ना? दैट मीन 64/Rn. क्लियर? द प्रोसेस अकरिंग इन ए ओपन सिस्टम विच परमिट द ट्रांसफर ऑफ मास टू द फॉर्म ऑफ द सिस्टम दैट इज कॉल्ड फ्लो प्रोसेस. क्यों फ्लो प्रोसेस होगी? तो उसमें आपका फ्लो प्रोसेस हो रहा है, दैट मीन मास ट्रांसफर हो रही है बाउंड्री से, दैट मीन लाइक जैसे पंप हो गया, टरबाइन हो गया, तो ये सब में क्या है आपका मास ट्रांसफर होती है. जिसमें हमारा नॉन फ्लो प्रोसेस है डू नॉट अलाउ द मास ट्रांसफर. द गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू, तो गैस कांस्टेंट क्या होता है? Cp माइनस Cv इक्वल टू R एंड R इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. क्लियर? दैट इज डिफरेंस. द एरिया अंडर द कर्व TS, है ना? ये टेम्परेचर एंड एंट्रोपी है एंड गिव्स दैट द क्या हो जाएगा? हीट ट्रांसफर. ये जो देता है दैट इज हीट ट्रांसफर. TS डायग्राम, तो हीट ऑब्जर्व भी हीट रिजेक्टेड भी, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. हीट ट्रांसफर. कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो कार्नोट साइकिल में हमारा क्या रहता है? हमारा कार्नोट साइकिल में 2 रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड 2 रिवर्सेबल आइसोथर्मल. तो 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑटो साइकिल इज नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल. ऑटो साइकिल इज नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल. क्यों? क्योंकि आपका वहां पे हीट एडिशन एंड रिजेक्शन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे. इफ एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन अप्रोचेज टू ऑटो साइकिल व्हेन, उसमें आपका क्या करेंगे? कट ऑफ रेशियो, है ना?
cutoff ratio approaches to 0. That means option C is correct. The coefficient of coupling between two coils is 0.45 and the first coil has induction is 75 mH है ना, एंड सेकेंड वन इज द 1.5 द म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो इसमें क्या है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल टू K इंटू रूट अंडर L1 इंटू L2. तो K की वैल्यू 0.45 रूट अंडर L1 दैट इज 75 इंटू 105. क्लियर. तो इसे करेंगे तो आपको 39.9 mH आपको आएगी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. What would happen if a power transformer designed for operation 50 Hz frequency were connected to a 5 Hz frequency source of the same voltage? तो हमारा जितना भी ट्रांसफॉर्मर है दैट इज बेसिकली डिजाइन फॉर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. यदि हम उसमें क्या है 5 हर्ट्ज के साथ मैक्स करेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा लोअर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. सो दैट इंडक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी रिएक्टेंस बढ़ जाएगी है ना, एंड दैट्स व्हाई कोर लॉसेस ज्यादा होगी. अब जब कोर लॉसेस ज्यादा इंक्रीज करेगी तो उस केस में हमारा ओवर हीटिंग मैक्सिमम होगा. दैट मीन्स एडी करेंस है ना. आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. इन थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर करंट इज 139 एंड सेकेंडरी वोल्टेज इज एंड ट्रांसफॉर्मर रेटिंग इज व्हाट. तो ट्रांसफॉर्मर रेटिंग का फॉर्मूला हमारा क्या होता है रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर √3 इंटू आई इंटू वी एम. तो √3 इंटू आई 139.1 एंड 415. इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 100 kV आ जाएगा है ना. दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. थेवेनिन रेजिस्टेंस को क्या करते हैं. तो थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या करते हैं हम पहले क्या करते हैं बिटवीन द ओपन टर्मिनल ऑफ ETK है ना. दैट मीन्स आपका पहले हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारा रिमूव दैट द ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट मेजर द रेजिस्टेंस बिटवीन द सेम टर्मिनल वेयर द VTH भी है ना. तो बिटवीन एनी टू सेम ओपन टर्मिनल दैट मीन्स बिटवीन एनी नहीं बिटवीन सेम ओपन टर्मिनल फॉर द दिस वन. What happens the magnetic field MF when magnetic flux decreases. तो यदि magnetic flux that is F equal to phi into R magnetic flux डिक्रीज करेगी है ना, magnetic flux डिक्रीज हो रही है तो उस केस में है ना हमारा पूछ रहा है कि what happen. तो क्या होगा रिएक्टेंस है ना, रिएक्टेंस क्या होगी कांस्टेंट होगी, फ्लक्स डिक्रीज करेगी एंड MF ऑल्सो डिक्रीज करेगी. तो दैट मीन्स फ्लक्स क्या डायरेक्टली हो गया ना, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो इस तरह से हमने 2017 BPSC के पेपर 4 का सॉल्यूशन हमने किया. यदि आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है यूजफुल है तो आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.